सरे सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सरो भगवान में दिन्य हो केवली भगवंता ने दिन्य हो जीवा तारण ज्ञान दिन्य हो मोक्ष के मार्ग में दिन्य हो अनंत कोटि संतान दिन्य हो राम सभा में राम राम शरण शरणों सद्गुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम निरपत संगत साधु की आजीवन मुक्त सुख राम अण पे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की ताय करूं प्रणाम सतगुरु को सब मन कोई लेवे माने तो सहज होत संत दास मुश्किल सुवासा भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम एक जिनके पद रज नासत विघ्न अनेक सब धरती कागज करऊं सब वन कलम कटा सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिखा न जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण प्रणाम। राम 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 राम। आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के 98 वाणी सत्स्वरूप आनंद पद नैन चर निज नाम का अंग चल रहा है। महाराज फरमाए करनी कर माया फल पावे मुख मंत्र सो देवत धावे सत अनबण पाठ नहीं कोई मंत्र ज्ञान ना केवत होई कह सुख राम हाक दे भाई मानो वचन हमारा आए वाणी माई राम नहीं कोई ना साहिब सिमरत सुने होई आ तो एक ज्ञान सुने होई जो जग में रंग राग हुए सोई यूं वाणी वेद विचारा क्या सुरगुण क्या निर्गुण प्यारा नटबाजी गर ख्याल बनावे भव विद ख्याल सांग ले आवे देख देख सब राजी होई नफो कछु नहीं दे धन खोई यूं वाणी ज्ञान वेद सुन भाई खुशी रहो सुन जग के माई गिरे को गुनो बंधे सिर सोई वाणी सुने तो मुकत नहीं होई क्या सरगुण क्या निर्गुण भाई क्या भेद सुही भेद कहाई हो तो एक ज्ञान सुख होई नाना विधि कर सीखो कोई सब जंतर सब मंत्र सारा ये माया रूपी सरब विचारा ऐसो से पैदा होई या में परम मोख नहीं कोई सब ही जाप नाम सब वाणी ओंकार कहे सब आणी सो से पैदा होई माया मूल आद है सोई
करामात करतूत कहावे, सोहूं कर पावे। ये सब ख्याल माया सुन होई, गढ़भंजन माया का दोई। इनको ध्यान करे नर कोई, करनी सकल इन्हीं की होई। मुद्रा कूची साधन सारा, ज्ञान ध्यान सब कर्म विचार। जैसी करे ते सो फल पावे, चमत्कार बायर बन आवे। ज्योत उजाला देखे भाई, हीरा मूरत यातन माई। साजन करे नर दे दिखलाई, जे माया छाया प्रतिबिंब भाई। आंख मूंदिया दिशण लागे, माया जाल भरम का जागे। ध्यान किया सो निजर्या आवे, सो सब माया चैन कवावे। रज मातर मूरत गण होई, तब लग ब्रह्म है नहीं कहूँ तोई। ब्रह्म कड़ा सोही कहत न आवे, ना मूरत ना ज्योति कहावे। ना कछु आवाज उजाड़ा होई, ना रंग रूप कहने नहीं कोई। कह रहे महाराज, कह सुखराम हाक दे भाई। कैसे कह? हाक पाड़ कर कहने। हाक पाड़ कर कहने का मतलब आप ठेला पाड़ कर बुला कर कहने। हाँ, आपको अपने ध्यान से हटाकर इधर ध्यान आकर्षित करना कि आपका ध्यान कहीं और तो नहीं है। आप अपने ध्यान को सब जगह से हटाकर जो बात कह रहे हैं उस पर केंद्रित कर लेना। तेरे मानो वचन हमारा भाई, जो मैं वचन कह रहा हूं इसे 100% सत मानना, इसके ऊपर पूर्ण विश्वास करना। अपनी बुद्धि रूपी बिल्ली को बीच में रास्ता काटने के लिए मत ले आना। अपन क्या करते हैं, सदगुरु के ज्ञान को समझ नहीं पाते तो अपनी बुद्धि से समझने का प्रयास करते हैं, और अपनी बुद्धि की समझ में तो आता नहीं, तो बुद्धि रास्ता काट देती है बिल्ली, है ना। बिल्ली रास्ता हाँ, तो बुद्धि रूपी बिल्ली जब रास्ता काट लेती है तो हमें अविश्वास हो जाता है कि ऐसा भी हो सकता है क्या, सदगुरु कह रहे जो बात, हाँ तो कैसे हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों कह रहे? क्योंकि हमारी बुद्धि रूपी बिल्ली के समझ में नहीं आता। महाराज कह रहे कि केश बराबर आत्रो, जेंस राखे कोई तो आ कृपा ना बने, ऐसी कुदरत हो। कितना आतरा रखे? एक बाल के बराबर ज्ञान। यानी इतना सा भी अपन ने सदगुरु की, संतों की, केवली भगवंतों की वाणी पर विश्वास नहीं किया, इसे सत्य नहीं माना, अक्सर से स्वीकार नहीं किया, धारण नहीं किया, तो महाराज हमें संतों की ज्ञान की कृपा हमारे ऊपर नहीं बनती। संत तो ज्ञान की अमृत में कृपा कर रहे हैं, बारिश कर रहे हैं, बरसा रहे ज्ञान। संतों के एक एक शब्द अमोलक कीमती है, अमृत वचन, लेकिन हम लेने के लिए सन्मुख होने चाहिए। बारिश खूब हो रही है, पात्र उल्टा रख दो, एक बूंद भी पानी आएगा। हमारी विमुखता क्या है? हमारा ध्यान और कहीं भटक जाता है, शरीर में चला जाता है, संसार में चला जाता है, इंद्रियों में चला जाता है, वस्तुओं में चला जाता है, व्यक्तियों में चला जाता है, सुख में चला जाता है, दुख में चला जाता है हमारा ध्यान, और हम उधर भटक जाते हैं और संतों के अमृतमय वचन की बारिश से हम वंचित रह जाते हैं, उस अमृत को पाने से वंचित रह जाते हैं। महाराज कह आपको तो वंचित नहीं रहना है, आपको तो पाने, जो सभा में बैठे हैं सबको पाना है ज्ञान। सन्मुख होई जीवमय जबई, जन्म कोटियक नासई तबई।
कितने जन्मों के पाप? एक जन्म के, इसी जन्म के, या पिछले 1-2 जन्मों के? अनंतों करोड़ों ही जन्म, कोटि जन्म हमने धरे, पहली बार थोड़ी मरे, अनंत बार से मरते ही आ रहे हैं। ये शरीर अनंत बार से हम धरते ही आ रहे हैं, छोड़ते ही आ रहे हैं, लेते ही आ रहे हैं, और अनंतों ही शरीर में अनंतों ही कर्म हमारे से बने, और उन कर्मों का फल हम भोग रहे हैं। और ऐसे संत सदगुरु केवली भगवंत नहीं मिले थे जो ऐसा हमें निर्भय कर देने वाला, निश्चिंत कर देने वाला, निश्चोक देने वाला, निडर करने देने वाला ज्ञान बता दे, हमें हमारे अमृतत्व का बोध करा दे। ऐसे नहीं मिले थे, तो जो मिले उनसे ही काम चला रहे थे। इसीलिए सुखी हो रहे थे, दुखी हो रहे थे, आज यहाँ बैठे हैं, नहीं तो आज यहाँ थोड़ी बैठे होते। आज सब कहाँ होते? अमरलोक में होते, संतों के देश में होते। 3 लोक 14 भवनों में क्या कर रहे होते? कह रहे महाराज 3 लोक भवन चतुर्दश, एक काल को ग्रासा, सदगुरु मेहर बिना नहीं छूटे, जन्म मरण भव त्रास। ये पूरी त्रिलोकी है, 3 लोक है। कौन कौन से 3 लोक है? स्वर्ग है, मध्य लोक है, पाताल लोक है, तीनों लोक है। इनके 14 भवन है, 7 भवन नीचे और 7 भवन, 14 मंजिली इमारत है। नीचे के भवन तल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, ये सब नीचे। ऊपर के भू, भुव, स्व, सत, जन, तप, महर, जैसे जैसे ऊपर उठते जाते ऊपर के भवन। ये पूरी त्रिलोकी में 14 भवनों में 84 लाख प्रकार के प्राणी निवास कर, और सारे प्राणी इन भवनों में किसके लिए बंधे हुए? सुख पाने के लिए। किस लिए रहते हैं भवन में? 3 लोकों में सुख लेते, रजोगुण से, तमोगुण से, सतोगुण से। इस त्रिगुणात्मक माया से सुख लेने में सब लगे, और इस 3 लोक का फेरे में, चक्कर में बड़े में छूट नहीं पाते। कभी शुभ कर्म करके ऊपर के लोकों में चले जाते हैं, ऊपर के भवनों में निवास मिल जाता, और कभी कोई शुभ के साथ अशुभ चाहते तो नहीं है करना, कोई चाहते है क्या अशुभ करना, लेकिन फिर क्या होता है, फिर भी बन जाता है अशुभ, क्योंकि शुभ के साथ अशुभ का जोड़ा है। शुभ आप अकेला नहीं कर सकते, कर सकते अकेला शुभ? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, जोड़ा है। हाँ, आप शुभ कर रहे ना, भगवान को फूल चढ़ा रहे, शुभ है अशुभ है? क्या है? शुभ है अशुभ है? क्या है? भगवान को फूल चढ़ाना शुभ है, अशुभ कैसे? शुभ है ना भगवान को फूल चढ़ाना। फूल तोड़ दिया आपने तो भी हो गया ना। हाँ, ये तोड़ने का आपको पाप लगेगा, तोड़ने का पाप लग गया। शुभ तो आपने अच्छा किया, शुभ काम तो भगवान को फूल चढ़ाए, लेकिन तोड़े भी तो शुभ अकेला नहीं कर पाया। कबूतर को मक्खी डालने का काम शुभ है अशुभ है? शुभ है। और आपने डाली मक्खी, कबूतर मक्खी खा रहे, पीछे से आई बिल्ली, अब उसने क्या किया कबूतर को? मतलब आपने पिंजरा बना दिया। तब शुभ हुआ कि अशुभ हुआ? उनका जोड़ा है, जोड़ा है, अकेला शुभ नहीं होता। महाराज कह रहे कि करना तो सब शुभ चाहते हैं, लेकिन अशुभ जोड़े से साथ में हो जाता। तो शुभ कर्म कर स्वर्ग आ जावे, अशुभ किया 84 कह सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम जन जासे। ये केवल की भक्ति जिसमें शुभ भी नहीं है और अशुभ भी नहीं, पाप भी नहीं है, पुण्य भी नहीं, ऐसी केवल की भक्ति, पाप पुण्य दुनिया सुन्यारा, भरम करम दुनिया सुन्यारा, जहां सु रहो लिवलाई कै सुखराम राम बिन जग में, सभी कर्म उपाय। ऐसे राम को पाए बिना, ऐसे सत को पाए बिना, ऐसे स्वरूप का बोध किए बिना, ऐसे परम आनंद परम विश्राम को पाए बिना,
जो कुछ भी क्रिया करने में आती है, वो कह रहे करनी कर माया फल पावे, मुख मंत्र सो देवत धावे। सत अणबण पाठ नहीं कोई, मंत्र ज्ञान ने केवत होई। कह रहे करने से क्या मिलता है? फल मिलता है। फल किसका होता है? माया का होता है। माया का क्यों कहलाता है? क्योंकि वो फल मिलने के बाद वो हमेशा रहता नहीं, थोड़ी देर रहता है। यदि माया का नहीं होता, सत होता, तो उसका फल हमेशा रहता। माया का है इसलिए चला गया, मिलकर थोड़ी देर सुख देकर चला गया। तो महाराज कह रहे कि करनी कर माया फल पावे, माया का फल मिलेगा, अमर फल नहीं मिलेगा। माया के फल का स्वाद तो ले लोगे, लेकिन अमर फल नहीं मिलेगा। जब तक अमर फल नहीं मिलेगा, तब तक अमर कैसे हो? माया का फल मिल जाने से, माया खूब हो जाने से, धन खूब हो जाने से, कोई बहुत बड़ा सेठ बन जाने से मृत्यु से बच जाएगा, क्योंकि उसके पास तो पैसे हैं, डॉक्टर के पास चला जाएगा, इलाज करा लेगा। गरीब बेचारा क्या करेगा? हॉस्पिटल में जाके बच जाएगा, बचकर घर पे भी आ जाएगा, खुश हो जाएगा कि बच गया मैं। अब क्या गारंटी है कि वापस बीमार नहीं पड़ेगा, वापस नहीं मरेगा? कोई है गारंटी? करनी कर माया फल भावे, मुख मंत्र सु देवत धावे। मुख से, इसी प्रकार से मुख से मंत्र करके आप देवताओं की उपासना करके, देवताओं की आराधना करके, देवताओं से सुख की इच्छा करके, देवताओं से सुख आप पा लेते। और देवता का काम ही सुख पहुंचाना है, सुख देना है। सब त्रिलोकी में 33 कोटि देवता है, किस लिए है? सबको सुखी रखने के। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। सब सुखी रहे, सब निरोगी रहे, उसके लिए ही है ना। हाँ, किस लिए? 33 कोटि देवता परमात्मा ने किस लिए नियुक्त किए? सृष्टि चलाने की। हाँ, सरकार कोतवाली, कोर्ट, न्यायपालिका सब किस लिए बनाती है? रन करने, सबको सही तरीके से चले चलाना। ऐसे ही भगवान ने बना रखे हैं सब। ब्रह्मा रचो गड़न को, विष्णु करण प्रतिपाल, शिव रचो संहार को, इंद्र वर्षण मेघमाल, पाप पुण्य का न्याय को, सिरजो है धर्मराज, संत सिरजा सुखराम के जीव उदाहरण। संतों का सृजन, परमात्मा संतों को क्यों भेजते हैं? बंधे हुए जीवों को छुड़ाने के। बंदी छोड़ गुरुदेव, दया सागर गुणदाता। ऐसे बंदी छोड़े गुरुदेव, बंधन से छुटाने वाला, बंधन से मुक्त करने वाला। यहाँ पर सब जीव बंधे हुए हैं, पशु की तरह जीवन बिता रहे। कर की गांगरथ गयो जमानो, उदम आपदा माई, मुंह से ठगे भरे गो उदर, पशु संज्ञा या पाई। पशुवत सब उसी में उलझे हुए, उसी में फंसे हुए। लेकिन जब तक सदगुरु का ज्ञान नहीं मिलता, तब तक छूट नहीं पाते। ज्ञान से ही आपकी मुक्ति, करने क्रिया से, कर्मों से मुक्ति नहीं हो सकती। तो करने से तो माया का फल मिलता है, माया के सुख में और अधिक, प्रत्येक लाभ के ऊपर लोभ। अजमेरा साहब क्या होता है? बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। हाँ, जैसे जैसे लाभ होता है माया का, और उलझन और उलझन और उलझन बढ़ती जाती है। अंबानी भी नहीं सुलझा अभी, इतने माया पाले तो सुलझा। वो भी बढ़ाया जा रहा है। हाँ, क्या टका भैया? पैसों भयो जब टके की आशा, टके से 2 टका मन भागे, 2 से 4 हुआ जब राजी, रुपया ऊपर सूरत लगा। रुपया आण मिले तब कोई 5-25 की गांठ जुचावे, 5-25 50 हुआ, सैकड़ा ऊपर मन दौड़ावे। सैकड़ा 5 हुए कछु जापा, शेष को छोड़ लाखज मन आवे। लाखज 7 27 होई, अरब खरब असंख्य माया जुचावे। ऐसा धन मिले कोई आई, तो भूपच होने की प्यास लगावे। भूप से भूप हुए कछु जापा, दीन दुनी बादशाह कहावे। बादशाह रहे यो मन आगे, इंद्रासन में इंद्र हो जाई। तो ही यो मन रहे दिल आगे, ब्रह्मा जी होने की प्यास लगाई। मन की भूख कहे सुखदेव जी, बिना संतोष मिटे नहीं पाए। संतोष किससे आएगा?
बादशाह बन जावे तो इन्हें हाँ, सदगुरु के ज्ञान से संतोष आएगा, इसके बिना तो एंडलेस है ये संसार चलता रहेगा। क्योंकि बादशाह बन गए थे ना। आगे से आगे चाहना बढ़ती जाती, चाहना घटती नहीं। प्रत्येक लाभ के ऊपर लोग बढ़ जाए। हाँ, तुम्हारा के माया ये सुलझाने वाली है कि उलझाने वाली? उलझाने वाली है, सुलझाने वाली नहीं है। कौन बोल रहे हैं? नगर से आज में 500 की नोट आई हुई तो ये कोई वही तो उलझन है। देखिए सुनिए गुनिये मनमाई मोह मूल परमारथ नाई। जो चीज देखने में आ रही है, सुनने में आ रही है, गुनने में आ रही है, ये तो मोह का मूल है, परमारथ नहीं है। और बंधन में बंधे जा रहे हो, सुलझ नहीं रहे हो। उलझावन को से कुल जगह, सुलझावे कोई बिरला, कोई बिरले ही संत मिलते हैं, सदगुरु मिलते हैं, केवली भगवंत मिलते हैं, वही आपको सुलझाते हैं। बाकी उलझाने के लिए तो पूरा संसार है। जिसे आप अपना बनाते हो वो आपको सुलझा देते हैं, जिसे आप अपना बनाते हो वो आपको सुलझा देते हैं। सुलझा देते नहीं, फिर अपना क्यों बनाते हो? आपको किसी अपने के मरने का दुख होता है, पराये के मरने का दुख होता है? तो देखियो फोटो ना को अखबार तो अपनों ने सुलझाया कि उलझाया? उल्टा आपको दुख में डाला है या सुख में डाला? आपने तो सुख के लिए अपना बनाया, लेकिन अपनों ने क्या किया? आपको दुख में डाले, दुख में डाला, उलझा दिया उल्टा। सुलझे नहीं, उलझते। खिलौना डाल दिया तो खेलिए। सोमन उलझो सूत, सूत को कौन सुलझासी? कितना उलझा हुआ सूत है, ये धागा कितना उलझा हुआ है, आड़ जाड़ जंजाल का। सोमन उलझो सूत, कितना उलझा हुआ सूत है। सूत को कौन सुलझा? इस सूत को कौन सुलझा सकता? सदगुरु का ज्ञान ही सुलझा सकता। बाकी तो उलझने कभी आपकी मिटने वाली। सतगुरु को एको शब्द मन को ही लेवे मान, तो सहज होते हैं संतदास मुश्किल सो आसान। जितनी मुश्किलें हैं ना, सब आसान हो जाए, सब हल हो जाए, बस एक शब्द को मान ले। इसलिए महाराज करे, कहे सुखराम हाक दे भाई, मानो वचन हमारा आई। यहाँ आए हो तो कम से कम हमारे वचन को मान लो, दिल में धारण कर लो। ऐसे नहीं इस कान से सुना हो, निकाल मत देना, हृदय में उतार लेना, हृदय में गांठ बांध देना, हृदय की पाटी पर लिख लेना, हृदय पटल पर अंकित कर लेना, अंकित कर लेना, लिख लेना, अंदर से नोट कर लेना हृदय में। क्या कह रहे हैं महाराज? वाणी माए राम नहीं कोई, ना साहिब सिमरत सुन होई। राम कहने में नहीं आता, राम बोलने में नहीं आता, राम कागज पर लिखने में नहीं आता, न राम बोलने में आता है, न सिमरत साहिब बोलने से आपको सिमरत साहिब मिलता है। आ तो एक ज्ञान सुन होई, जग में रंग राग हुए सोई। ये कैसे है? जब संसार के अंदर रंग राग होता है, राम कोई विषय नहीं है। रंग राग किसका होता है? विषय का होता है। राम कोई सुख लेने की चीज नहीं है, विषय का सुख आता है। अच्छा सुंदर रूप देख रहे हो तो देखने का सुख, कानों से कोई मधुर संगीत सुन रहे हो तो सुनने का सुख, 56 भोग का प्रसाद पा रहे हो तो रसना का सुख, खाने का सुख। अच्छा सुंदर रूप का दर्शन कर रहे हो तो देखने का सुख, आंखों का सुख, नयन सुख। तो राम कोई सुख की वस्तु नहीं, विषय नहीं। जो विषय होता है वही इंद्रियों से दिखता है, जो इंद्रियों से दृष्टिगोचर होता है वो क्या होता है? विषय होता है। तो राम कोई विषय नहीं। तुम्हारा मैं फिर वाणी में कैसे आएगा? विषय नहीं है। जो वाणी से आता है वो तो विषय बन जाता है। आप कौन से विषय पर बोल रहे हो? जो वाणी में आया वो तो विषय बन गया। वो एक विषय पर बोलते हैं, इस बात पर बोल रहे हैं,
जिस पे बोल रहे हो तो विषय हो गया। राम तो अनिर्वचनीय है, मुख में भी नहीं आता। राम कागदा पर मंडे में, मुख और जीभ पर आवे नहीं। तो कह रहे महाराज, वाणी माय राम नहीं कोई, ना साहेब सिमरत सुन होई। आ तो एक ज्ञान सुन होई, जो जग में राग रंग हुए सोई। संसार के विषय के रंग राग होते ना, वैसे ही है तो सुख, बोलने का सुख। बोलने में भी सुख आता है, रटने में भी सुख आता है। तो रटने का सुख, बोलने का सुख, ये राम से अलग है। राम नहीं, राम का सुख नहीं, वो इंद्रियों का सुख है, मन का सुख है, तन का सुख है। जो नहीं बोल रहे हैं, नहीं रट रहे हैं, उनसे तो अच्छा है कि बोलने का, रटने का सुख कम से कम वो तो ले रहे। लेकिन महाराज कह रहे कि उसी पर मत ठहर जाना, वहीं तक मत मान लेना कि हमारा काम हो गया, मोक्ष हो गया। जो कुछ नहीं कर रहे हैं उससे तो कम से कम ये सुनना और ये बोलना और ये रटना अच्छा है। लेकिन यहीं तक काम करके ये मत मान लेना कि हमें परम पद मिल जाएगा, परम मोक्ष मिल जाएगा। परम पद तो आपको सदगुरु की कृपा से, सत्य के स्वरूप के बोध से मिलेगा, सत्य के स्वरूप को पाने से मिलेगा। कह रहे महाराज, यो वाणी वेद विचारा, क्या सरगुण क्या निर्गुण प्यारा। कह रहे महाराज, जो वाणी में आता है ना, जो 52 अक्षरों में लिखा हुआ वही आएगा। और राम क्या है? 52 गादी ऊपरे, पुरुष फिरे कौ एक, ओ सुख को सागर प्रेस तो आवे पुरबला लेख, आवे पुरबला लेख जना को ले जावे, बड़ो पुरुष तब तेज बाट अटकन नहीं पावे। सुखराम काट फंद जीव का, तारे हंस अनेक, 52 गादी ऊपरे, पुरुष फिरे कौ। ये 52 अक्षरों से बाहर है, स्वर व्यंजन काना मात्रा से बाहर है, वर्णमाला से बाहर है। काना मात्रा लगाकर स्वर व्यंजन का संयोजन करके राम को मुंह से बोल नहीं सकते। तो इसी प्रकार से वाणी से बोले जाने वाला, वेद में लिखा हुआ सरगुण जो आकार दिख रहा है, निर्गुण जो नहीं दिख रहा है लेकिन लखने में आ रहा है, उन किसी में राम नहीं है, सतराम नहीं है। जो भी दिखता है, जो भी अनुभव में आता है, जो भी लखाता है, वो सब माया है। कैसे है माया? दृष्टांत देकर समझा रहे, पुष्ट कर रहे महाराज। दृष्टांत से हमको समझ में आ जाता है, इसीलिए महाराज ने दृष्टांत दिया। कैसा दृष्टांत दिया? नटबाजीगर ख्याल बनावे, भौजी ख्याल सांग ले आवे, देख देख सब राजी होई, नफो कछु नहीं दे धन खोई। कह रहे महाराज, नट आता है खेल दिखाने, बाजीगर आता है, जादूगर आता है खेल दिखाने, सर्कस होता है खेल का। हाँ, तो उसमें अनेक प्रकार के स्वांग होते हैं, अनेक प्रकार के खेल होते हैं, अनेक प्रकार के नाटक चेटक होते हैं, सब होते हैं। तो उनको देखकर सब रीझते हैं, सबका मन खुश होता है, सब राजी होते हैं। चमत्कार को देखकर आश्चर्यचकित भी रहते हैं सब। हाँ, क्या बात है, गजब की चीज है, ऐसे कहते हैं। तो महाराज कह रहे हैं कि सारे संसार के रंगराग सभी इसी तरह है। शुभ अशुभ करनियां जो आप कर रहे हो, वो सब बाजीगर के ख्याल की तरह है, नट के ख्याल की तरह है, बहुरूपी के रूप की तरह है, जिन स्वांगों को देखकर आप रीझ रहे हो, केवल राजी हो रहे हो, प्रसन्न हो रहे हो, अपना मन खुश कर रहे हो। इसमें नफा कछु नहीं दे धन खोई। बाजीगर का ख्याल देखने में, खेल देखने में क्या नफा है आपको? कुछ नहीं, थोड़ी मन का मनोरंजन। हाँ, और जेब का पैसा, वहां पे टिकट वो दे के आओगे पैसा, और खेल देख के आओ तो आपका गांठ का पैसा गया। इसी प्रकार से महाराज के संसार की
सुख पाने की करनी क्रिया करके आप अपनी श्वासारूपी पूंजी गांठ की खो रहे हो। एक दिन में कितनी खोते हो? 21,600 श्वास रोज हमारे खाते में से, बैलेंस में से कट जाती है। हमारा बैंक का बैलेंस कितना है? 77 करोड़ 76 लाख। हाँ, इतना बैलेंस बैंक में सब लेकर आए जन्मते वक्त, और प्रतिदिन 77 करोड़ 76 लाख में से 21,600 कम पड़ते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं। एक दिन बीता, आपके बैलेंस में से 21,600 डिडक्ट हो गए, कट गए खाते में से। अजमेरा साहब, इसमें ब्याज भी नहीं मिल रहा है। हाँ, इसका अफसोस भी नहीं है। हाँ, वो कल का दिन चला गया और हमारे 21,600 हमारे खाते में से कट गए, कोई नहीं देख रहा उसको। हाँ, अपने बैंक खाते में से कट जाए, स्टेटमेंट आ जाए तो उसको देख ले, अरे मेरे कैसे कट गए 21,600। बैंक के खाते में से कट जाए 21,600, गलत एंट्री आ जाए कोई, क्या करो मैनेजर से जाके झगड़ा। हाँ, कैसे काट दिए, कैसे डेबिट कर दिए। काल तुम्हारे रोज 21,600 डेबिट कर रहा है। काल चिड़िया सब फल खाया, खाली खेत रह जाएगा, पछताएगा 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 पछताएगा, गया समय नहीं आएगा। रतन अमोलक मिलिया भारी, अमोलक रतन मिला हुआ है मिस्र। रतन अमोलक मिलिया भारी, काश समझ का दीना डारी, खोजा नहीं मूर्ख अनाड़ी, फिर कभी नहीं पाएगा। पछताएगा पछताएगा, गया समय नहीं आएगा। नदी किनारे बाग लगाया, मूर्ख सोए ठंडी छाया, काल चिड़िया सब फल खाया, खाली खेत रह जाएगा। पछताएगा पछताएगा, गया समय नहीं आएगा। बालू का तो महल बनाया, करके जतन सामान सजाया, पल में वैसा आए गिराया, हाथ मसल रह जाएगा। पछताएगा पछताएगा, गया समय नहीं आएगा। तो क्या करना? लगा बाजार नगर के भाई, लगा बाजार नगर के माई, सभी वस्तु मिलती सुखदाई, ब्रह्मानंद खरीदी भाई, बेग दुकान उठाएगा। दुकान उठने से पहले ब्रह्म के आनंद की प्राप्ति कर लो, नहीं तो कुछ मिलने वाली मनुष्य से ज्ञान खुद नहीं मिलेगा। ब्रह्म का आनंद इस मनुष्य शरीर में ही प्राप्त कर सकते हैं। स्वरूप का बोध इस शरीर से ही प्राप्त कर सकते। इस विनाशी शरीर से अविनाशी को प्राप्त कर लो। इस विनाशी से विनाशी को प्राप्त करोगे तो क्या रहेगा आपके पास? विनाशी, विनाशी कुछ भी रहने वाला। अविनाशी को प्राप्त कर लो, वो हमेशा है। अविनाशी को प्राप्त करोगे तो अमर हो जाओगे, फिर नहीं मरोगे। एक बार अविनाशी मिल गया ना, फिर काल भी आपको नहीं मार सकता। काल के माथे पग धरो, सतगुरु के उपदेश, सतगुरु ऐसे अमर होने का बोध कराते हैं, तो फिर काल के माथे पर भी आप पग धर सकते। काल आपका कुछ नहीं, आपको कालातीत बना देंगे, समयातीत बना देंगे, काल के एरिया से बाहर कर देंगे। चल अंत देश समंजा मोती है, ऐसा आदेश है अजब निराला, बिनु शशिभान हो तुम जियाला, नहीं काल की चोट जिला मिल ज्योति, चल हंसा देश समंजा। राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो राम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवान का ने धन्य हो के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संता ने धन्य हो राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम सा राम राम सा पंता ने सबसे ज्ञान राम 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 कौन होता करिए आप